जिन हाथों में कानून की किताबें हुआ करती थी, जो सच और झूठ को सिद्ध करने में दलीलें दिया करते थे, आज वो मुनि बनने जा रहे हैं। दिगंबर मुनि। जी हाँ साथियों, एक ऐसा कठिन मार्ग जो हर कोई नहीं चुनता। तो आज हमें ऊर्जात्मक मार्गदर्शन करने के लिए हमारे साथ हैं दिगंबर जैन एलक 105 परमात्म सागर जी महाराज। हम उनको प्रणाम करते हैं। महाराज जी, आपको बहुत बहुत प्रणाम। आपकी मुनि दीक्षा होने वाली है। मैं उसकी शुरुआत से जानना चाहूँगा कि आपका जन्म कहाँ हुआ, आपका बचपन कहाँ बीता, हमको प्रारंभ से बताइए। मेरा वैसा तो मैं हरियाणा का रहने वाला हूँ। मेरे पिताजी जो है हैदराबाद साउथ में आ गए थे। आने के बाद वहीं जो है हैदराबाद में मट्टी के शहर पे मेरे जो है किराए के मकान में मेरा जन्म हुआ। तो जन्म जिस वक्त मेरा हुआ उस वक्त हमारे पिताजी जो है अपने वतन नारनौल को गए हुए थे, और जिस वक्त मेरा जन्म हुआ उस वक्त हमारे घर में खाने के लिए दाने भी नहीं थे। सिर्फ जो है 2 किलो ज्वारी थी। उसमें हमारी माताजी ने 2-3 दिन निकाले। वहाँ पर हम 2 भाई और एक हमारी माताजी थी। तो हमारे पिताजी तकरीबन 20-25 दिन के बाद हैदराबाद आए। तो उसके पहले हमारे चाचा जो दिल्ली रहते थे वो आए थे काम के सिलसिले में। तो उन्होंने थोड़ा बहुत सामान डराया करा। उसके बाद से हमारा जीवन चालू हुआ। तो जो हमारी माँ जो है, चाचा तो चले गए थोड़े दिन रह करके, जो हमारी माता ने बहुत मेहनत करके हमें पाला। हमारी माताजी ने जो है 90 पैसों के लिए 3 किलोमीटर जा कर के जो है पापड़ लेके आते थे वहाँ से, और ला करके उसको बेल करके दूसरे दिन ले आकर देती थी। यानी काफ़ी संघर्षमय बचपन के दौर से आप थे। हमने जब हैदराबाद में रहना शुरू किया, हमारा जवन बचपना गुजरा, हम थोड़े होशियार हुए। होशियार होने के बाद हमारे पिताजी जो है मुनि माई का काम करते थे। अच्छा, तो उनकी हैंडराइटिंग वगैरह भी ऐसी मोती जैसी थी, और वो भी जो है हैदराबाद में मुनिम के नाम से प्रसिद्ध हुए। तो आपके परिवार में और कौन कौन था, कितने भाई बहन? यहाँ पे हमारे 2 भाई, एक भाई था और मैं था, और हमारी माताजी थी। हमारे पिताजी बाद में आए। तो हम इसी प्रकार से 4 जने का जीवन शुरू हुआ, और किराए के मकान में रहते थे। 8 रुपये किराया था उसका। एक कमरा, एक दालान था उसमें, समझे, उसमें रहते थे। अच्छी तरह अपना जीवन व्यतीत किया। हमारी माता ने हमें बहुत मेहनत करके पाला, और पालने के बाद में भी अभिमान से जिया है। और हमारी माता ने पालने के बाद हमें पढ़ने लिखने भी भिजाया। हम पढ़े स्कूल में, और पढ़ के भी हर वक्त जो है 2रा, 3रा, पहला रैंक ला करके पास हुए। और जो है स्कूल में भी हमारा अच्छा नाम रहा, खेल में भी और पढ़ाई में भी सब जने हमें अच्छे से मानते थे। और घर में रहते जो है, जैसा कोई होली का सीज़न आ गया, रंग का ला लिए, पटाखे का सीज़न आया, पटाखे ला लिए, थोड़े बहुत बेच लिए, जो कुछ मिला उसमें से। इस प्रकार से हमारा संघर्षमय जीवन शुरू हुआ। ये इन सब के बीच में जो है आपने वकालत की पढ़ाई की। तो इसमें चलते हमारे पिताजी ने हमको बहुत पढ़ाया। हमारे घर में लाइट भी नहीं थी, तो हमने जो है सरकारी लाइट की रोशनी हमारे घर के जो है बालकनी पे आती थी, उसमें बैठ के हमने पढ़ करके जो है मल्टीपर्पज़ पास किया। मल्टीपर्पज़ पास करने के बाद में NB साइंस कॉलेज से जो है ग्रेजुएशन किया BSc की साइंस से। तो हमारा इरादा था कि डॉक्टर बनने हैं। अच्छा। हाँ, डॉक्टर बनने के हिसाब से हमने जो है जो फॉर्म वगैरह भी भरे। हाँ। मगर यहाँ सीट नहीं मिल रही थी हमें हैदराबाद। हाँ। हमें सीट जो है मिली थी वहाँ पे हरियाणा में, क्योंकि हमारे वहाँ के जो मिनिस्टर थे वो हमारे पिताजी के दोस्त थे। उन्होंने कोशिश की भाई यहाँ पे भेज दे, मैं बच्चे को रख भी लूँगा, पढ़ा भी लूँगा, और जिस दिन डॉक्टर बन जाएगा उस दिन तेरे घर पे भेज दूँगा। तो हमारी माँ ने कहा कि जो है मुझे कहीं भेजना नहीं है, मेरे को मेरा बच्चा प्राण से भी प्यार है, यहीं पे करेंगे, प्राण से प्यारा है, मैं कहीं नहीं जाने दूँगा। उसके बाद में हमें जो है मैनपुर के अंदर जो है बैंक में नौकरी मिल रही थी। तो हमारे कुछ लोगों ने कहा कि मैनपुर सिटी अच्छी नहीं है, वहाँ ऐसा है वैसा है, जवान बच्चा है, कहाँ जाएगा, कहाँ रहेगा। इस प्रकार से जो है हमारी माँ ने कहीं भेजा नहीं। और तो हम काम करते करते जो है दिन में स्कूल जाते, स्कूल से आने के बाद पिताजी के पास जाते, तो वहाँ काम करते थे पिताजी। वहाँ उनका टिफ़िन साथ में ले जाते थे, और जो है वहाँ पर ही उनके साथ ही आते थे। तो हमारे पिताजी मैथ्स वगैरह में बहुत होशियार थे, तो उस हिसाब से थोड़ा बहुत पढ़ा भी देते थे। वहाँ दोनों काम होते थे। इस प्रकार से जीवन चलते रहा हमारा।
यानी पिता से आपका काफ़ी जुड़ाव रहा। हाँ, पिताजी हमारे उनके सानिध्य में ही आपने सारी शिक्षा दीक्षा सारी शिक्षा की। हम घर में भी काम करते थे सब, और जो है दुकान पे काम करते करते पढ़ाई की हमने। पढ़ाई करने के बाद में हम जो है डॉक्टरी की तो सीट मिली नहीं, तो हमने बोले खाली बैठे क्या करेंगे, इससे अच्छा जो वकालत का जो है फॉर्म भर दिया। उसमें हमको सीट मिल गई। हम जो है मेहनत करके 3 साल के करीब पढ़ाई की। उसमें पढ़ाई करने के बाद में जो है एग्ज़ाम भी दिया। एग्ज़ाम देने के बाद जो है वहाँ से मतलब कॉलेज जब बंद हो गए थे तो 17-18 दिन जो है वकील के ने गए। वकील जो है नामी वकील था हैदराबाद का, हाई कोर्ट का, मामन राम शर्मा, उसके हाथिया नीचे हमने काम किया। काम करते करते जो है तो वकील साहब बोले कहाँ जा रहे हो, चलो ऑफिस। मतलब वकील ऑफिस जाके क्या करेंगे, अब घर में थोड़ा बहुत काम वाम है देख लेते हैं, समझे, देखेंगे। और मैं जो कल से ऑफिस नहीं आ रहा हूँ वहीं जवाब दे चुका। तो वकील साहब बोले ये क्या बोल रहे तुम, समझे। बोला नहीं वकील साहब मेरे को इरादा नहीं है काम करने का, तो ठीक है चलो आप ऑफिस आओ, बाद में बात करेंगे अपन। तो मतलब अब तो नहीं होगा, शाम में आऊँगा या कल आऊँगा। तो दूसरे दिन भी ऑफिस वहाँ वकील साहब के पास गया नहीं। तो दूसरे दिन शाम में वकील साहब का फ़ोन आया तो हम वहाँ गए, बातचीत हुई, क्यों क्या बात हो गई, क्या है क्या नहीं। तो हमने कहा कि हमें वकालत नहीं करना है। बोले क्यों, जब वकालत नहीं करना तो पढ़े क्यों, इतना पैसा खर्चा किए, वो करे ये करे सब, और तुम्हारा दिमाग भी बहुत अच्छा है, आप जो है वकालत करो, समझे। तो बोला नहीं वकील साहब मेरे को जो है इस प्रकार से दिमाग में बैठ गया, वकालत अगर मैं करूँगा अभी तो सक्सेस होना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि दिमाग कानून से जुड़ा हुआ ये काम सारा धर्म अधर्म इसके बीच में मन डावाडोल समझे। तो हमारे भाई साहब कहीं ये लगा कि ये जो है इसमें सच झूठ ज़्यादा करना पड़ता है। तो हमारे भाई साहब जो है बड़े थे, वो उनकी हमारी जरा चलते रहती थी दोनों की देख में मतलब। तो उन्होंने कहा कि बेटा तू अगर जो है वकील बन गया तो जो है जिसको सज़ा नहीं होनी उसको भी सज़ा कराएगा, समझे। इस प्रकार से तेरा दिमाग है, और जो वाकई में गुनहगार है उसको बचा लेगा। हाँ, तो वो दिमाग में बात फिर बैठ गई और ज़्यादा मजबूत हो गई। तो मैं बोला भाई साहब भी ऐसे बोल रहे हैं, सब चलो वकालत नहीं करना है। इस प्रकार से हमने वकील साहब को बोला। तो वकील साहब बोले ये तो आप ले जाओ, ये तुम्हारी मेहनत का पैसा है और पहला केस है। तो हम बोले हमें तो जो है पाप का पैसा होना ही नहीं है, हमें जब काम ही नहीं करना तो पाप का पैसा लेके करेंगे क्या। तो महाराज जी ये वकालत का जो आपका सारा चलता रहा, उसके बाद में धर्म की तरफ आपका रुझान कैसे हुआ? धर्म की तरफ रुझान ऐसे हुआ, धर्मकार से जो है बातचीत चलते रही। और पिता हमारे भाई साहब जो बोले कि ऐसा ऐसा जो है अपने को काम करने का, तुम काम करेंगे तो किसी को भी जो सज़ा नहीं होने वाले को भी सज़ा दिला देंगे। वो दिल हमारे दिल में बात अंदर तूफान मचा दी, क्योंकि पहले दिन में आ चुका था कि गलत काम अपने को नहीं करना है। तो हमारे पिताजी का भी देहांत हो चुका था। यानी वहीं से आपके मन के अंदर धर्म का जो है एक प्रवेश हुआ एक तरह से। इस प्रकार से हमारा जीवन चला। चलने के बाद 2-3 बच्चे भी हुए, सब चीज़ हुआ। होने के बाद में जो है और फिर हम मंदिर जाना भी शुरू करें। तो आप पूरनमल जैन से इस दिगंबर अवस्था की बड़े और आचार्य श्री प्रमुख सागर जी से जुड़े, तो वो कौन सा क्षण था, वो किस तरह से ये जुड़ा हुआ? वो क्षण ये था कि क्षमावली का प्रोग्राम था महाराज जी का, प्रमुख सागर जी महाराज जी के प्रवचन में गिरा थे। कहाँ पर, कौन से स्थान पर? तो वहाँ पर जो है आगापुरा जैन मंदिर है। अच्छा। हाँ, आगापुरा जैन मंदिर में भगवान महाराज जी के प्रवचन थे। हम गए, वहाँ बैठे, करे, प्रवचन वगैरह सुने। साथ में हमारे बच्चे भी थे, हम भी थे। होने के बाद में वहाँ दिल में आया कि अपन अपनी उम्र का कोई ठिकाना नहीं, समझे। उम्र भी जो है 67-68 साल तो हो गई है, क्या भरोसा पका हुआ पाने कभी भी टूट जाए, क्या है कुछ नहीं बोल सकते। इस प्रकार से दिल में ठान लिए और उस वक्त दिल में ये धारणा बना ली कि 1 साल में एक बच्चा हमारा बाकी रह गया था शादी के लिए। बाकी तीनों बच्ची की शादी हो चुकी थी, बच्चा था उसकी भी शादी हो गई थी। एक बच्चा जो छोटे वाला था उसकी शादी करने के लिए हमने जो है ये विचार किया कि आज 1 सितंबर है और 1 सितंबर के अगले साल तक बच्चे की शादी करके हम जो है महाराज जी के पास जाकर के संन्यास ग्रहण कर रहे हैं। यानी उस दिन आपने संकल्प ले लिया और संकल्प भी क्या लिया। उसके बाद में महाराज जी जो है कलश स्थापन करने गए थे। हमारे जो है दोस्त के दोस्त थे, उनके घर पे वहाँ गए तो हमें जो हमारे दोस्त को बोले, जितेंद्र जो उसका नाम है, उसको बोले कि अपने को भी जो है मुनि दीक्षा लेना है, समझे। महाराज जी के सामने जो है अगर आप कह देते हैं तो बहुत अच्छा रहेगा। तो उन्हीं के घर पे हमने कहा महाराज जी को कि जो है महाराज जी ऐसा ऐसा आप जैसा ही हमको बनना है। तो महाराज जी ने बोला ठीक है, समझे। तो महाराज जी को कहा कि 1 साल के अंदर 1 साल लास्ट तक आपके पास आ जाएंगे। ये महाराज जी को बोल करके आ गए, श्रीफल चढ़ा दिया और जो है घर पे आ गए। ठीक तरीके से रहने लगे, कोई ख़ास बात नहीं थी वैसा,
बच्चे के रिश्ते के लिए कई बच्चियां बताई, उनको तो उन्हें कोई पसंद ही नहीं है। तो जिस उम्र में लोग घरों में सुरक्षित रहना पसंद करते हैं और एक कंफर्ट जोन चाहते हैं, उसमें आपने एक साधना का मार्ग चुन लिया और हम सोचे कि इसी से अपना कल्याण होगा, समझे। ये सोच करके जो है बच्चे के लिए रिश्ते काफ़ी बताए। बच्चे ने सबको किसी को भी बताया, ये कहा ये मोटी है, ये लंबी है, ये ऐसा है वैसा, मेरी जोड़ी किसी से जम नहीं रही है, मुझे भी करने का इरादा ही नहीं है। तो फिर आचार्य श्री की कृपा से कैसे आप धीरे धीरे एक एक पायदान आगे बढ़े? बता रहा हूँ। तो इस प्रकार से बात चलती रही। कई जगह चलने के बाद तो महावीर जयंती करने के लिए महाराज जी आचार्य श्री को लेकर के हैदराबाद आए थे। हैदराबाद लेके आए तो महाराज जी से जब मुलाकात हुई तो महाराज जी बोले क्या इरादा है? बोले इरादा होता तो पलट गया नहीं। तो बोला नहीं महाराज जी, हमने जो वादा किया आपके सामने वो पूरा करेंगे, किसी हालत में 1 सितंबर के पास आपके पास पहुंच जाएंगे। तो उस वक्त महावीर जयंती के टाइम पे जो है महाराज जी के साथ 2-4 दिन रहे भी ऐसा कि जैसा आना जाना जैसा घर से वैसी कोई खास बात नहीं, जैसे कि एक रात भी महाराज जी के पास ठहरे नहीं। इस प्रकार से जो है हमारा जीवन परिवर्तित होते रहा। और 1 सितंबर तक जब देखिए कि बच्चा शादी करने को तैयार ही नहीं, तो हम बोले बच्चों को घर में 7-8 दिन पहले ही बोले कि 1 सितंबर को हम यहाँ से निकल जाएंगे। तो बच्चों ने ने ये कहा कि क्या कमी है, क्या चीज़ की कमी है, आपको काम नहीं करना तो नहीं करो, दुकान में नहीं आना तो नहीं आओ, घर में रहो, अपने आराम से समझे धर्म ध्यान जो करना है करो। कोई कहीं न कहीं उन्होंने सोचा कि हम पिताजी की सेवा घर पर ही करें। इस प्रकार से जो बहुत बोला, बच्चों ने भी बोला, मगर हम बोले नहीं हम तो जाएंगे ही जाएंगे। एक कर करके जो 1 सितंबर के दिन अपनी टिकट बनाई और 29 सितंबर टिकट बनाई और 1 सितंबर के दिन महाराज जी के पास आ गए। बस तभी से आप जो है चेंजेस हुए। तो आचार्य श्री के सानिध्य में अभी आपको कितना टाइम हो गया? 5 साल हो गए। अच्छा, तो इसमें क्या आपने पहले ब्रह्मचर्य धारण किया? पहले ब्रह्मचर्य व्रत रहा हमारा 15-16 महीने। अच्छा। उसके बाद 10 फरवरी के दिन हमारी जो है दीक्षा हुई। 10 फरवरी के दिन दीक्षा हमारी धर्मस्थल में हुई और वहाँ पर कम से कम भी 50 पीछी थी। हाँ, वो 50 पीछी के सामने हमारी जो है 3 हमारे 2 साथी और थे, उनकी और हमारी, और जो है दूसरे संघ की 2-3 माता जी की, ऐसे करके 5 जनों की दीक्षा हुई। और अब आप जो है मुनि दीक्षा आप लेने वाले 19 महीने तक जो है शुल्लक दीक्षा से 19 महीने महाराज जी के साथ रहे और जो उसमें अच्छा अनुभव किए, धर्म ध्यान वगैरह सब चीज़ करने लगे। और करने के बाद में जो है एक दिन हमारा दिमाग घुमा कि जो महाराज जी ने बोला कि मुनि दीक्षा ले लो। तो हमने बच्चों से पूछा तो बच्चे बोले पापा अभी जो है सर्दी का मौसम है, ऐसा वैसा है, आप जो कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हो गया, क्या करोगे? तो हमारे जो है महाराज जी को बोले अभी नहीं 1 महीना 1.5 महीना ठहर के लेंगे। इस प्रकार से तो हमारे साथी की जो है तो वहाँ पर अलग दीक्षा हुई, हम वैसे ही रह गए। रहने के बाद में हम जो है महाराज जी के साथ 6 महीने भ्रमण करते हुए, जैसा नीमच है, बॉम्बे है, जा करके फिर आए। तो हमारी साथी की दीक्षा जो है मंदसौर में हुई, समझे। तभी में महाराज जी ने जो है हमको बोले कुछ नहीं ठीक है, बोले ऐसे रहो, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो हम उस बार से महाराज जी से रहते रहे। फिर एक दिन हमारे दिल में आया कि जो है कब तक ऐसा रहेंगे, अपना जो है ज़िंदगी का भरोसा नहीं है, समझे। 73 की तो एज हो गई है, कब क्या हो जाए कुछ बोल नहीं सकते। और हमारी हस्तरेखा का थोड़ा बहुत ज्ञान है, उससे हम देख करके देखे तो जो उम्र हमारी ज़्यादा नहीं दिखी। तो महाराज जी से एक दिन निवेदन किया कि महाराज जी आप जैसे ही हमें बनना है, जैसा हम दुनिया में आए थे उसी प्रकार से हमें बना दे तो आपकी जो है विशेष कृपा होगी। तो महाराज जी ने कहा कि ठीक है। इस प्रकार से महाराज जी ने 2 दिन का टाइम दे करके तीसरे आग्रह स्वीकार किया। और तीसरे दिन रक्षाबंधन के दिन जो है हमें जो है बोले आप जो हम फिर जो है श्रीफल चढ़ाने गए महाराज जी को। तो बोले ठीक है। तो महाराज जी ने कहा कि दुपट्टा निकाल के फेंक दो। और दुपट्टा निकाल के हमने फेंक दिया और हमें जो है महाराज जी ने अलग दीक्षा दे दी। उसके बाद से फिर भी हमारा दिल नहीं माना कि जो है अलग दीक्षा क्या करेंगे, अब लंगोट भी कहाँ बंधे, चलो लंगोट भी छोड़ेंगे। इससे फिर महाराज जी से भी 2-3 बार निवेदन किया तो महाराज ने बोला ठीक है आपकी जल्दी से जल्दी दीक्षा करा देंगे। इस प्रकार से कई बार गुरु कृपा जो है आप पे निरंतर बनी रही और निरंतर बने रही। इस प्रकार से जो है एक दिन महाराज जी ने कहा कि ठीक है आपको जो है जल्दी जो है उन्हें दीक्षा दे देंगे। अब इस प्रकार से चलता रहा। फिर हमारा जन्मदिन भी आया। जन्मदिन के दिन महाराज जी के सामने जो है अपनी डायरी पेश की कि महाराज जी आशीर्वाद दें। तो महाराज जी ने आशीर्वाद में यही लिखा कि तुम जो है भाव से तो जो है मुनि बन चुके हो, मुनि धर्म का पालन कर रहे हो, समझे। अब आपको खाली जो है निमित्त बनाना है,
सो जो है जल्दी बना देंगे। इस प्रकार से करके महाराज जी ने मुझे जो है 24 नवंबर, पहले 29, 27, 13, 15 चलती रही, फिर एक दिन डिक्लेयर कर दिया कि जो है 24 तारीख को आपकी मुनि दीक्षा हो जाएगी। इस प्रकार जो है जावरा के अंदर हमारी मुनि दीक्षा का। तो जावरा जो है एक ऐतिहासिक क्षेत्र जीवन में भी, और जावरा के लिए भी एक ऐतिहासिक क्षण होगा। हाँ। जब जो है एलक परमात्मा सागर जी, मुनि परमात्मा सागर जी, एलक भी हम जो है जावरा में ही बने। अच्छा। हाँ, तो जावरा से जावरा में भी एकदम ऐसा चमत्कार हुआ कि न तो महाराज जी को मालूम है कि इनको एलक दीक्षा देना है, न हमें मालूम है, न किसी को मालूम है। और एक ही दम खटाखट जो है महाराज जी ने अनाउंसमेंट कर दिया कि जो है एलक दीक्षा दे रहे हैं, और जब वहाँ पे स्टेज पे एलक दीक्षा दे दी। तो इस तरह से जो है जावरा आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है, और जावरा के लिए भी आपका नाम एक जो है इतिहास बन जाएगा। तो महाराज जी, आप क्या संदेश देना चाहेंगे कि जीवन में जो है धर्म का, जो लोग मोह राग और हम जिस तरह से संसार के जीवन में पड़े रहते हैं, ऐसा है आदमी जीवन में जो है संसार में भ्रमण करते रहता है। वो किस कारण से करता है कि जो एक तो दिल में कसाय बैठा लेता है, और राग द्वेष सब में बड़ी चीज़ यही है। उसके क्रम से आदमी जो है जीवन में बार बार जन्म लेता है संसार में, और बार बार भटकता है, और उसी प्रकार से फिर जो है जन्म लेता है। संसार में कोई ऐसी जगह नहीं है जहाँ आदमी जन्म नहीं लिया हो और बार बार भटकते रहा। हम द्वेष किसी से जो है दुश्मनी कर लेते हैं, तो उसको दिल में बिठा लेते हैं कि इससे तो बदला लेके ही रहूँगा। वो एक दिल में जो है भावना बन जाती है, उसके तरफ से जो आदमी बार बार जन्म लेता है। और जैसा अपने को बेटे से मोह हो गया, स्त्री से मोह हो गया, या किसी और कोई परिवार के और भी कोई आदमी से मोह होगा, तो उसके कारण आदमी जो है बार बार जन्म लेता है, और फिर जो है उसका जो है मोह से घसीटता है। उसी प्रकार से वो जो है फिर जन्म लेगा, अगर फिर भी जो है मोह नहीं छूटा उसे। और जब तक आदमी का मोह द्वेष कसाय नहीं छूटेगी, जब तक आदमी का कल्याण नहीं होगा। तो बहुत ही अच्छा, जो शीघ्र ही 24 नवंबर को एलक से मुनि दीक्षा लेने वाले 105 श्री परमात्मा सागर जी महाराज ने हमको बहुत ही अच्छे अपने जीवन के ऊर्जात्मक संदेश को सुनाया, और आगे भी हम आपका मार्गदर्शन जावरा में लेते रहेंगे। मुनि जी, आपने जो हमको समय दिया, जो मार्गदर्शन दिया, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत